नीट 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरे में 2 बच्चे और 2 लड़के यहाँ पे काफी अच्छे नंबर हासिल किए हैं और ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल लगातार कई वर्षों से बेहतरीन रिजल्ट देने का काम करते हैं। वहीं में से 2025 में भी जो नीट का रिजल्ट आया है, काफी अच्छे नंबर इन्होंने हासिल किया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू आप सभी को। कितना नंबर में कितना आपने अचीव किए? मेरा नाम पलक लोहानी है। मेरा इस बार मार्क्स आया है 545 और मेरा रैंक आया है 14,775। अच्छा, ये करके मतलब आगे क्या करना है? इसके बाद अब MBBS की पढ़ाई करनी है, MBBS की तैयारी फिर करना है, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है और लोगों की सेवा करना है। हाँ अच्छा, जरूर। बहुत से ऐसे स्टूडेंट के ये सोच होता है कि दिल्ली जाते, कोटा जाते, वहाँ अच्छा एजुकेशन करते, लेकिन आप गए में ही रह करके इतना अच्छा बेहतरीन किए। दिल्ली और कोटा सब क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वहाँ टीचर्स अच्छे हैं। अब जब गया में भी अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं तो बाहर क्यों ही जाना? जब यहाँ अच्छे टीचर्स है तो मैंने यहीं आया और मैं यहीं तैयारी की हूँ। यानी लगता है कि गया में भी रह करके बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं, IIT जैसे और नीट जैसे एग्जाम के क्रैक कर सकते हैं। हाँ जरूर। कहाँ से हैं आप? मैं वजीरगंज की रहने वाली। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। क्या ऐसा लगा था कि हमसे नीट क्रैक कर जाओगे? पहले तो थोड़ा मुश्किल लगता था, बहुत बार लगता भी है नहीं होगा होगा भी, लेकिन खुद पे विश्वास रखना और फिर रहता है कि बहुत कुछ आगे बहुत बड़ा करना है तो उसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। कितना स्ट्रगल करना पड़ा? बस पढ़ना है, पढ़ाई ही करना है दिन भर। और जैसे आप जैसे और बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे आपके साथ में, उन लोग का नहीं हुआ पर आप पे फर्स्ट रैंक अचीव किया है इस इंस्टीट्यूट से ना। हाँ। लेकिन आपका तो कुछ अलग मेहनत होता होगा। सब मतलब है खुद पे कॉन्फिडेंस रखना और पढ़ाई के का कि कौन कैसे पढ़ पा रहा है, कौन नहीं पढ़ पा कैसे रहा बच्चे है। पढ़ें कि आप जैसे अगला बार में रिजल्ट हासिल करें? फोन से दूर होके अपने पे विश्वास रख के जितना हो सके, मतलब दिन में 10 घंटा तो कम से कम पढ़ना ज़रूरी ही होता है। और मतलब और दूसरे कामों को छोड़ के अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिमाग ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएगा, सब चीज़ें याद रहेगी। तो मोबाइल सब पे अच्छे से कितना होगा। आप टाइम इन्वेस्ट करते थे? ऐसे तो मतलब जब एग्ज़ाम से 5-6 महीने पहले तो मैं 1 घंटा देखती थी, लेकिन एग्ज़ाम टाइम उतना नहीं देखती थी। बस कुछ लगा कि मैं भूल रही हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ाई का देखना है तो मैं बस वही देखती थी। और ज़्यादा मतलब दिन में 1 से 2 घंटे ही मैं फ़ोन से पढ़ती थी, नहीं तो वो भी मैं नहीं पढ़ती थी। आप कितना घंटा पढ़ते थे कंटिन्यू कंटिन्यू तो या मतलब पर डे देखा जाए तो? पर डे का अगर देखा जाए तो मैं 10 to 12 आवर्स, मतलब एक इफेक्टिव बोला जाए तो मेरा इफेक्टिव 10 to 12 आवर्स रहता था और सिटिंग आवर्स तो 13-14 आवर रहता था। थैंक यू। आपका क्या नाम है? साक्षी शरण। आप कितना मेहनत किए कि आज इस इंस्टीट्यूट के सेकंड रैंक पे हैं? हाँ, कितना मेहनत लगा था? सबसे पहले तो मेरा मार्क्स 509 है और मेरा ऑल इंडिया रैंक है 42,615। इस एग्ज़ाम के लिए बस यही है कि खूब डेडिकेशन से मेहनत करो और फोकस बनाकर पढ़ो और खुद पर बहुत भरोसा रखो। जैसे बहुत से और स्टूडेंट के सपना होगा कि हम भी IIT नीट करते, तो उन लोग को क्या कहना चाहेंगे? बस मेहनत करो और सोशल लाइफ से थोड़ी दूरी बना लो कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, और खुद पर भरोसा रखो। आज नीट में सफल बच्चों को सम्मान समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने IIT एडवांस में 14 बच्चों की सफलता के साथ सम्मान समारोह का काम किया। उन बच्चों में काफ़ी उत्साह रहा और उस समय नीट के बच्चों का काफ़ी इंतज़ार रहा। हमारे पास मात्र 40 बच्चे का बैच चलता है, जिसमें से बायोलॉजी में इन लोगों ने 2 सफलता इस बार पाई, पलक लोहानी और साक्षी शरण। इन दोनों की सफलता से पूरा इंस्टीट्यूट गौरवान्वित है। इस गया जैसे छोटे शहर में इन बच्चों ने इस इंस्टीट्यूशन पर भरोसा करके इनके माता पिता ने सुपुर्द कर दिया कि हमें गुरुकुल के सभी टीचर्स पर आत्मविश्वास है कि हमारे बच्चे में जो टैलेंट है और जो आपके टीचर्स में जो टैलेंट है, इसका सम्मिलन से निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। और यह बात सत्य साबित हुई कि पलक लोहानी ने इस टफ एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 14,775 रैंक प्राप्त किया। इनका मार्क्स 545 नंबर आया। इनका OBC रैंक 6445 है। और साक्षी शरण
जो काफ़ी मेहनती है, इनका मार्क्स 509 आया और इनका ऑल इंडिया रैंक 42,615 है, जबकि 50,000 से अधिक ऑल इंडिया में मेडिकल में सीटें हैं। इनका EWS रैंक जो है जनरल से 5199 है। और इतना अच्छा रिजल्ट इतने छोटे इंस्टीट्यूशन में जो इन लोग दिए है, हमारे टीचर्स, मैं खुद काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और इसके लिए अब हम लोग नीट का स्पेशल तैयारी बच्चों को कराएंगे। जिस प्रकार यहाँ पर IIT एडवांस के बच्चों को निकालने के लिए सैकड़ों बच्चों में 10 से 20 बच्चों को अलग से निकाल कर उनका अलग बैच चलाया जाता है और उनका रिजल्ट 14, 15, 20 होता है, तो क्यों ना आगे आने वाले दिन में नीट में भी इस संख्या को बढ़ाया जाए और लोगों को विश्वास जीता जाए। हमारे बच्चों में जब टैलेंट है तो केवल उन्हें माहौल देने की ज़रूरत है। तो मैं अब आगे से सोच रखा हूँ कि गुरुकुल में जो नीट की तैयारी होगी, उन 50 बच्चों के बैच में 10 से 15 बच्चे जो टैलेंटेड होंगे उन्हें अलग निकाल कर एक बैच चलाया जाएगा और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के स्पेशल टीचर, स्पेशल टेस्ट, एक्स्ट्रा क्लास, डबल टेस्ट, DPP, ये सारी सुविधाओं के साथ वहाँ पर हम लोग निश्चित रूप से आने वाले दिनों में दुगना रिजल्ट, 4 गुना रिजल्ट देने में सक्षम। बच्चों के सफलता से हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। 4 साल यह इंस्टीट्यूट को खुले हुए हुआ है। हर साल IIT की संख्या बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर बच्चे सफल होते हैं। नीट में ऐसा कोई साल नहीं गया कि हमारे बच्चे सफल नहीं हुए। इस वर्ष भी 2 बच्चे निकले, पिछले वर्ष भी और उसके पहले भी। तो इस लगातार सफलता का श्रेय मैं अपने शिक्षकों के टीम को देना चाहता हूँ कि आपका जो क्वालिटी है और बच्चों की जो क्वालिटी है वो मिलने से ये रिजल्ट IIT एडवांस का और नीट का आ रहा है। और इसलिए हमने आज नीट में बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए इन दोनों बच्चों को लैपटॉप प्राइज देकर इन्हें सम्मानित किया है। और मेरा सपना है कि गया में एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का स्थापना होना कि गया के बच्चों को बाहर जाना ना पड़े। मैं भीमराज प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर, ब्रिटिश स्कूल, गुरुकुल। अपने आप पे गुस्सा आना मार्क्स कम आने से, वो हमेशा मतलब एक हुआ कि खुद से ही लड़ाई है इस चीज़ को जीतने के लिए। अगर कोई बच्चा खुद को काम रखता है हमेशा और अपने मेहनत पे ध्यान देता है कि नहीं हम कर सकते हैं चाहे कुछ भी हो, तो फिर वो भी बहुत अच्छे से कर सकता है। बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। रैंक है 42,615। मैं इस इंस्टीट्यूट की 3 साल से पार्ट हूँ और मुझे यहाँ के फैकल्टी टीम बहुत पसंद है। वो लोग बहुत सपोर्टिव है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब मैं अपना बताऊँ तो क्लास में जो चीज़ पढ़ लिया उसको घर जाकर रिवाइज़ कर लिया, फिर वो अगले 3-4 महीने तक दिमाग में बिल्कुल सेट रहता है और फिर कुछ टाइम बाद रिवीजन करते रहो तो वो 2-3 साल तक रहता है। मैं जो चीज़ 11th में पढ़ी थी वो मुझे ड्रॉप ईयर में बिल्कुल फ्रेशली याद रहा था। ये सब यहाँ के टीचर्स की वजह से हुआ है और मैं डायरेक्टर सर को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने इतना अमेजिंग टीम बनाया है हम बच्चों के लिए, वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो नीट का एग्ज़ाम या JEE का एग्ज़ाम है, ये बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ साथ सेल्फ बिलीफ भी मांगता है। मतलब शुरू में तो सभी बच्चे जब भी ज्वाइन करते सबको लगता है कि मैं सीधा ऑल इंडिया रैंक 1 ही लाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे ना जब उसके मार्क्स कम होने लगते हैं तो उन्हें बहुत डिमोटिवेशन होता है, वो बीच में अपनी तैयारी छोड़ देते हैं। पर उसी वक्त खुद को संभालना है कि अपनी तैयारी नहीं छोड़ना है, उसको कंटिन्यू करते रहो। एक टाइम आएगा जब अपने उनके मार्क्स बहुत अचानक से बढ़ेंगे, उन्हें खुद भी विश्वास नहीं होगा कि ये मेरे मार्क्स हैं। तो बस यही कहना है कि आप खुद पे बहुत भरोसा रखो। ऐसा लगता है कि पटवा टोली से भीम जी यहाँ तक पहुँचे और IIT का जो कीर्तिमान स्टार्ट किए, अब मेडिकल का वो दिन दूर नहीं है कि मेडिकल का भी कीर्तिमान स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। हाँ, गया वाले पब्लिक को अपने बाल बच्चे को कोटा भेजने की जरूरत नहीं होगी यहीं। बाकी आप लोग इन दोनों बहन के और भाई के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद।